सीबीएसई एग्ज़ाम का क्वेश्चन बैंक। रिपीटिंग अगेन, सीबीएसई एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन बैंक है क्लास 12 का, जिसमें हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सीबीएसई एग्ज़ाम 24 फेब को होना है। एक छोटी सी चीज़, आईएससी का एग्ज़ाम बहुत इजी गया था अकाउंट्स का। बहुत डर है इस बार सबको सीबीएसई एग्ज़ाम से। सीबीएसई के एग्ज़ाम्स बहुत टफ जा रहे हैं। रिपीटिंग अगेन, सीबीएसई का एग्ज़ाम जो हमारा 24 फेब को होना है, उसका क्वेश्चन बैंक है मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से अब मैं एक बार आपको करवा रहा हूँ पहले क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चंस, प्लीज़ बच्चों बार बार एक चीज़ बोलूँगा, केस बेस्ड क्वेश्चंस पे पूरा ध्यान रखिएगा, फोकस। इस बार काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनको आप चाहे कॉम्पिटेंसी बोल लो, चाहे एप्लीकेशन बेस्ड बोल लो, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बोल लो, कुछ भी बोल लो। हाइपोथेटिकल टेक्स्ट वाले काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उनको प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। ये सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक है ऑफिशियल। जो मैं अब मटेरियल पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा मैं सीबीएसई का ऑफिशियल, क्योंकि मुझे लग रहा है एनसीईआरटी और इस सब से ही पेपर बनेगा सारा का सारा। ठीक है, फिर मैं एक बार एनसीईआरटी कराऊंगा। लास्ट में आप सबने सब कुछ कर लिया होता है, मेन एनसीईआरटी छूट जाता है, और एनसीईआरटी फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है। Amit and Mahesh are partners in a fast food corner, sharing profits and losses in the ratio of itna. They sold fast food items across the counter and did home delivery too. The initial fixed capital contribution was itna. At the end of the first year, the profit was 1,20,000 before allowing the remuneration of 3,000 per quarter to Amit and 2,000 per half year to Mahesh. ठीक है, आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं। Amit and Mahesh were partners in a fast food corner, sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They sold fast food items across the counter and did home delivery too. The initial fixed capital contribution 1,20,000 and 80 respectively. At the end of the first year, their profit was 1,20,000 profit दिया हुआ है before allowing the remuneration of 3,000 per quarter to Amit and 2,000 per half year to Mahesh. Such a promising performance for first year was encouraging. Therefore, they decided to expand the area of operations. For this purpose, they needed a delivery van, a few scooters, and an additional person to support. 6 months into the accounting year, they decided to admit Sundaram as a new partner and offered him 20% share of profits along with monthly remuneration of 2,500. Okay. Sundaram was asked to introduce 1,30,000 for capital and 70,000 for premium for goodwill. Beside this, Sundaram was required to provide 1 lakh as a loan for 2 years. Okay. अब एक चीज़ देखना, खाली केस स्टडी क्वेश्चन वो नहीं होती कि आपको उस केस को आइडेंटिफाई कराइए, पूरा रिवीजन करा देती है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन बन रहा है, जहां हम एक नया पार्टनर आ रहा है, सब कुछ सारे टेक्निकल पॉइंट्स कवर कर रहा है। प्लीज़ बच्चों, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, केस स्टडी क्वेश्चंस कर लो, क्वेश्चन बैंक पढ़ लो सीबीएसई का जो ऑफिशियल मटेरियल है। अब आज के टाइम में सीबीएसई अपने ऑफिशियल मटेरियल से पेपर बनाता है, कोई ट्यूटर्स को फोकस मत करो, कुछ मत करो। जो हमारा ऑफिशियल सीबीएसई का मटेरियल है, जितना उनकी साइट पे एकेडमिक्स पे अवेलेबल है, उसको पढ़ो। अमित एंड महेश पार्टनर्स, ठीक है। दे सोल्ड फूड आइटम्स, ठीक है। एक क्लास छोटी सी चीज़, सॉरी, आप लोगों ने देखा होगा ना मैथ्स का पेपर कैसा गया। बहुत सारे बंदों ने यूट्यूबर्स से पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, उन्होंने ऑफिशियली मटेरियल नहीं पढ़ा। ठीक है, और आपको हल पता है, तो इस बार आप ऑफिशियल मटेरियल पढ़ो। Amit and Mahesh, ठीक है। Their initial fixed at the end of the first year, their profit was इतना below if you like the remuneration of इतना per quarter to Amit and इतना, ठीक है। Such a promising performance of first year was encouraging, therefore decided to expand the area of operation, ठीक है। For this purpose, they needed a delivery van, a few scooters and additional person to support, ठीक है। 6 months into the accounting year, they decided to admit Sundaram as a new partner and offered him 20% of share of profits along with monthly remuneration of 2,500. Okay. Sundaram was asked to introduce 1,30,000 for capital and 70,000 for premium for goodwill. Beside this, Sundaram was required to provide, ठीक है, केस समझ आ गया। Sundaram readily accepted the offer. The terms of the offer were duly executed and he was admitted as a partner. आप मुझे एक क्वेश्चन दिखाओ टीएस गरेवाल की बुक में, डीके गोयल की बुक में, जहाँ पे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो रहा हो और पार्टनर को मंथली रेम्यूनरेशन दे रहे हो। फिर से नए क्वेश्चंस देखो कैसे हैं, कि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस कैसे हैं केस बेस्ड के। एक क्वेश्चन दिखाओ जिसमें टीएस गरेवाल की बुक में या डीके गोयल की बुक में आपको ऐसा हो कि मंथली रेम्यूनरेशन हम नए पार्टनर के एडमिशन में दे रहे हो, नहीं है ना। अब ये देखो इन्होंने क्या पूछ लिया, रेम्यूनरेशन विल बी ट्रांसफर टू डैश ऑफ अमित एंड महेश एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। रेम्यूनरेशन विल बी ट्रांसफर्ड टू डैश ऑफ अमित एंड महेश एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, करेंट अकाउंट, नन ऑफ द अबव। करंट हम कब बनाते हैं, जब
किसी क्वेश्चन में, अब यहाँ से हिंट ले लो, अगर किसी भी क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड आ जाए, फिक्स्ड, तो आपका या करंट कैपिटल अकाउंट खुलेगा जिसमें आपकी कैपिटल आएंगी और करंट अकाउंट खुलेगा। इसका आंसर है करंट अकाउंट। चेक कर लीजिए, करंट अकाउंट। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, मैं एमसीक्यूज से आपको सारा करा दूंगा, सारी रिवीजन करा दूंगा, सारे कुछ करा दूंगा, फॉर्मेट्स वगैरह, बस मेरे साथ बने रहो। अपॉन द एडमिशन ऑफ सुंदरम द सेक्रीफाइस फॉर प्रोवाइडिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स वुड बी डन। अच्छा, अपॉन द एडमिशन ऑफ सुंदरम, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे जो नया पार्टनर आया है सुंदरम आ गया है, ठीक है। द सेक्रीफाइस फॉर प्रोवाइडिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स वुड बी डन बाय, इन्होंने हमें बोला जो नया पार्टनर है सुंदरम एज अ न्यू पार्टनर एंड ऑफर 20% एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अलॉन्ग विद मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ 2500, ठीक है। अब किस रेशियो में, फिर से देखो ध्यान से, जो मेरा पार्टनर है सुंदर, नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर है 20%, यानी कि 1/5, ठीक है। उसका शेयर है 20%, 1/5। अब आपको किसी क्वेश्चन में, अब हिंट ले लो मेरी बात से, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो मतलब जैसे मान लीजिए ऐसे गिवन है, पहले दो पार्टनर्स हैं 3:2, फिर अब 3 हो गए, 3:2:1, ऐसे गिवन है, ठीक है, इस फॉर्म में गिवन है, तो आप सेक्रीफाइसिंग निकालने की मेहनत करना, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग निकालना। नहीं गिवन तो ओल्ड ही हमारी सेक्रीफाइसिंग है। फिर से देख लो, बाय अमित एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 3:2। फिर से मैंने क्या बताया, अगर किसी पार्ट क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है इस फॉर्म में, जैसे पहले से 3:2 थी, अब 3:2:1 है, तो आप सेक्रीफाइसिंग निकालने की मेहनत करना। अगर नहीं गिवन, सिर्फ बोला हुआ है कि पहले से दो पार्टनर से 3:2 में नया आ रहा है, उसका 20% का शेयर ले रहा है या 1/5 ले रहा है, ठीक है, कुछ नहीं गिवन, तो ओल्ड ही आपकी सेक्रीफाइसिंग है। ओल्ड शेयर इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग शेयर। अगर हमें इस फॉर्म में या स्पेसिफिक ऐसे नहीं बोला हुआ कि इस पार्टनर ने इतना सेक्रीफाइस किया, इस पार्टनर ने इतना किया, तो ओल्ड ही हमारी सेक्रीफाइसिंग है। क्लियर। थर्ड, सुंदरम विल बी एंटाइटल्ड टू अ रेम्यूनरेशन ऑफ डैश एट द एंड ऑफ द ईयर। अब फॉर दिस पर्पज 6 मंथ्स इन द अकाउंटिंग ईयर, अब देखिए 2500 की उसकी मंथली रेम्यूनरेशन है, तो 2500 इंटू 6, 2500 इंटू 6, 15,000 रुपये उसके एट द एंड ऑफ द ईयर बनेंगे, 15,000। क्लियर है। 6 मंथ्स की रेम्यूनरेशन। क्वेश्चन में डेट्स वगैरह का टाइम प्लीज ध्यान से सोच के चलिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेट्स का टाइम। एक मिनट मैं अपने फोन पे निकाल लेता हूँ क्वेश्चंस। यार हम लोग पता है बहुत बार ना गलती क्या करते हैं, हम लोग सारा पढ़ लेते हैं पर सीबीएसई के जो एकेडमिक्स होते हैं ना उनको पढ़ना भूल जाते हैं, और पेपर हमारा वहीं से आता है। इस बार भी मैं 10th का मैथ्स का पेपर स्टडी कर रहा था, काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से डाले हुए थे। चलिए फोर्थ वन, while taking up the accounting procedure for the reconstitution, the accountant of the firm, Mr. Suraj Marwaha, faced a difficulty. Solve it by answering the following. For the amount of loan that Sundaram has agreed to provide it, he is entitled to interest thereon at the rate of, कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा यार, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, 6%। ये याद रख लीजिए। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में, अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, कहेंगे सर 6% हमें पता था, क्या बता रहे हो। अगर किसी क्वेश्चन में IUL गिवन है हमें, फॉर एग्जांपल 9 या 10 कुछ भी, तो फिर हम उसी को मानेंगे। अगर कुछ गिवन नहीं है तो ही 6% है हमारा। क्लियर है, 6%। डन। चारों क्वेश्चन हो गए केस बेस्ड हमारे। Remuneration will be transferred to current account upon the admission of Sundaram by Amit and Mahesh in the ratio. Sundaram will be entitled to a remuneration of itna while taking up the accounting procedure for this reconstitution. Clear? 6%। एक देखो छोटा सा क्वेश्चन, इसने हमारी पार्टनरशिप रिवाइज करा दी है ना। अब ये अगला नहीं है, अगला हमारे सिलेबस से कट चुका है, नॉट फॉर प्रॉफिट का क्वेश्चन है। अब अगला है हमारा, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, केस स्टडी 3, ये लो, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चंस पूरी रिवीजन करा देते हैं हमारी। चलिए एक सेकंड देखते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो।
आप किसी को कोई भी डाउट आता है, किसी को कोई भी डाउट आता है, प्लीज़ आप अपने यहाँ पे लिख सकते हो। मैं उनके डाउट्स क्लियर करूँगा, उनको सारी हेल्प करूँगा। जिस जिसको कोई भी डाउट आता है प्लीज़ लिखते चलिए। जो भी आपको लगता है कि हमें ये डाउट है, कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ जो भी आपको डाउट आता है बच्चों, आपको जो भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, जो भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, रादर वो टीएस का क्वेश्चन हो, केस बेस्ड का क्वेश्चन हो, आप मुझे बताते चलो, आई कैन सॉल्व। ठीक है ना? जो भी डाउट आता है आपको किसी भी क्वेश्चन में, प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको सारा का सारा हेल्प करूँगा उसको सॉल्व करने में। ठीक है? चलिए अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। Krishika, alumni of IIM Ahmedabad, initiated her startup Krishika Limited in 2018. The profits of Krishika Limited in the year 2019-20 after all appropriations was 31 lakh 25,000. This profit was arrived after taking into consideration the following items. अब देखो, ऐसा ही सेम क्वेश्चन ना हमें आईएससी अकाउंट्स के पेपर में डाला हुआ था। अब इन्होंने हमें बोला क्या है, हमें सब कुछ कट कुटने के बाद में प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। ठीक है? आप लोगों को याद होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैलकुलेट करते हैं एनपीबीटी। एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड, उसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स। ठीक है? उसमें हम ऐड करते हैं ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स। उसके बाद हम उसमें ऐड क्या करते हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, प्रपोज डिविडेंड। उसमें हम ऐड क्या करते हैं, एनपीएटी, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड। उसके बाद हम ऐड क्या करते हैं, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है? और उसके बाद हम ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करेंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर, यही वाला ऐड होता है। क्लियर है? उसके बाद हमें क्या मिलता है, एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए एक बार अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। हमें सबसे पहले ना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 31,25,000। ठीक है? अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐड करना है सबसे पहले ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 8,75,000। मुझे ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बस 4,37,500। फिर से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 31,25,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है 4,37,500, और मुझे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दिया हुआ है 8,75,000। सिंपल। ठीक है? अब मुझे क्या ऐड करना है, अब मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाना चाहिए। अब क्या आ जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 31,25,000 प्लस 8,75,000 प्लस 4,37,500, तो 44,37,500, डी ऑप्शन। चेक कर लें। ठीक है जी, 44,37,500। तो हमें यहाँ से अब क्या चीज़ पता चल गई, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके हम अंदर हम ऐड क्या करेंगे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे प्रोविजन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करेंट ईयर। सिंपल, ये दो चीज़ें ऐड करेंगे, हमारा हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से एक फटाफट फॉर्मूला रिवाइज हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट ट्रांसफर टू रिजर्व एट प्रपोज्ड डिविडेंड एड इंटरिम डिविडेंड एट प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करेंट ईयर। क्लियर? चलिए अब सेकंड निकालिए, कैलकुलेट कीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सेकंड क्वेश्चन बता सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना है हमको। ठीक है? आ जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एक सिंपल सा बताता हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके अंदर ऐड कीजिए एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस को, बस सिंपल, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड कीजिए और लेस कीजिए
एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम को, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हमने अभी कैसे निकाला था, हमने निकाला था 44,37,500, ठीक है। 44,37,500 कोई भी जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ 7,80,000, इसको प्लस कर दीजिए, 12,50,000 इसको माइनस कर दीजिए गेन ऑन सेल, तो प्लस 7,80,000 माइनस 12,50,000, तो ये आ गई आपकी 39,67,500, सी ऑप्शन। सबसे पहले मैंने क्या किया, आपको सिंपल सी चीज़, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें हमने ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व, और उसके अलावा हमारा इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हमने ऐड करना है एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, और लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम को। जैसे इस क्वेश्चन में हमने ये निकाल लिया था नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स वाला, इसमें मैंने ऐड कर दिया नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस यानी कि गुडविल रिटर्न ऑफ, और ये माइनस कर दिया, तो आई गेट माई आंसर। क्लियर है? बस अब ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद अब इन्होंने कहा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बताना है, बिफोर टैक्स विल बताना है जी, हमारा बिफोर टैक्स कितना आया। अब इसके बाद हमें ये करना होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन होती है ना, इसमें क्या करते हैं हम, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करना है, और डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ को प्लस करना है। क्लियर है? ये कैश फ्लो वाला स्टेटमेंट का। फिर हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हमने टैक्स पेड करना है। टैक्स पेड कौन सा, जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जितना हमने प्रोविजन बनाया होता है उतना ही हमने पे करना है, ठीक है। जैसे अब एज्यूम कीजिए हमारा 39,67,500 है, ये क्या हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हम ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप दो करेंगे। थोड़ी सी देर में आके फिर मैं आप लोगों को सारे इसके केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मेरे को ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं, मैं सारा फोकस क्वेश्चन बैंक पे करूंगा। जस्ट थोड़ी सी देर की ब्रेक, फिर मिलते हैं। थैंक यू।